हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था यू लांगे ने घोस्ट किंग को मार दिया होता है। सिस्टम बोलता है आपने यहाँ पे घोस्ट किंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इसी वजह से रिवॉर्ड के तौर पे आपको इनविंसिबल पावर का 1 महीना एक्स्ट्रा मिलता है। यूशिन बोलता है क्या सिर्फ 1 महीना, पर ये तो बहुत ज्यादा कम है। वैसे यू लान के अब तुम यहाँ पे घोस्ट टाउन के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट हो, इसी वजह से अब तुम यहाँ पे घोस्ट टाउन की नई लीडर बनोगी। और ईगल आई, तुम चीजों को हैंडल करने में काफी अच्छे हो, इसी वजह से मैं तुम्हें डेप्टी लीडर बनाता हूँ। ये बात सुनकर ईगल आई काफी खुश हो गया होता है। जैसे ही घोस्ट टाउन यू लान के अंडर में आया, उसने वहाँ के पुराने रूल्स को खत्म कर दिया। अब यहाँ पे घोस्ट टाउन का हर एक बंदा इजीली खुद को रीइंकार्नेट कर सकता है। आगे हम देखते हैं यूशिन वापस जुआनचेन बन गया होता है। नए मिशन ना मिलने की वजह से तियांगसू सिटी में आ गया होता है। जुआनचेन बोलते हैं मैं यहाँ पे वापस आ चुका हूँ, आखिर तुम सारे लोग कैसे हो। जुआनचेन को देखे वो सारे लोग काफी खुश हो गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं जुआनचेन हमने तुम्हें काफी मिस किया। सीन शिफ्ट होता है और हमें स्पीड वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कोई बोल रहा होता है मिलियंस ऑफ ईयर्स से मेरे कंट्रोल में जो 3 वर्ल्ड्स है वो काफी स्टेबल रहे हैं। यहाँ पे इसी में जो लैंडलून प्लेनेट है उसके अंदर पावरफुल एनर्जी काफी बढ़ती जा रही है। क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है कि लैंडलून प्लेनेट के अंदर मेरी रिप्लेसमेंट आ चुकी है। ये बंदा होता है गॉड रियल्म का गॉड किंग। वही हम देखते हैं एक बंदा बोल रहा था लॉर्ड गॉड किंग। जो लैंडलून वर्ल्ड है वो काफी छोटा वर्ल्ड है। वर्ल्ड मैंने जो प्रेडिक्ट किया था वो बंदा वहाँ पे होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ऐसे यहाँ पे ये होना पॉसिबल है कि वो वर्ल्ड बहुत जल्दी कोलैप्स होने वाला हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा इससे पहले वो वर्ल्ड कोलैप्स हो, मैं यहाँ पे जाके बहुत ही जल्दी लैंडलून वर्ल्ड को खत्म कर दूं। जितनी जल्दी वहाँ क्रीचर खत्म होंगे उतनी जल्दी हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी। ये बंदा होता है 12 सुप्रीम गॉड में से एक गॉड, जो कि है पैन डुओमा। ये यहाँ पे राइटियस पाथ का गॉड है। वही हम देखते एक लेडी बोलती है डुओमा तुम एक गॉड हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे सेव नहीं करना चाहते। तुम्हारे दिमाग में हर वक्त किसी को मारने का ख्याल चल रहा होता है। क्या तुम सच में यहाँ पे गॉड ऑफ राइटिस बनने के लायक भी हो। ये होती है 12 सुप्रीम गॉड्स में से द गॉड ऑफ पिटी डायलिसी। डुओमा बोलते हैं डायलिसी जब भी यहाँ पे वर्ल्ड के ऊपर खतरा है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको सेव करें, लेकिन क्योंकि हम सारे गॉड काफी बिजी थे इसी वजह से ये प्लान काफी दिक्कत में आ चुका है। अब यहाँ पे इसको सेव करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। डायलिसी बोलती है अगर तुम यहाँ पे बिजी भी हो फिर भी तुम्हें ट्राई करना चाहिए कि तुम कैसे भी करके प्लान को बचा सको। गॉड किंग बोलते हैं मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई मुझे रिप्लेस कर सकता है तो मैं इस डेंजर को हटाना चाहता हूँ। यहाँ पे इस टास्क को राइटियस गॉड ही करने वाला है क्योंकि वो जानता है इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। डुओमा बोलते हैं लॉर्ड गॉड किंग आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे ये काम कर दूंगा। वही हम देखते तियांगसू सिटी के अंदर सारे लोग बोल रहे होते हैं डीजे वाले को जरा गाना चला दे, जॉन सा भी कह रही है बाकी पूरी कर दूंगा मैं, कोई कसर जो रह रही है। हम देखते यहाँ पे डीजे वाले को कोई और नहीं बल्कि डाडा होती है। जुआनचेन बोलते यहाँ पे इन लोगों को रिलैक्स करने में काफी टाइम हो गया, इसी वजह से मैंने बादशाह भाई के पास से बहुत सारे गाने मंगाए हैं ताकि ये सारे लोग मजे कर सके। अचानक से हम देखते सिस्टम रेड हो गया होता है और बोलता है पोस्ट आपका जो ये वर्ल्ड है ये बहुत बड़े खतरे में है, यहाँ पे ये वर्ल्ड बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जुआनचेन बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। सिस्टम बोलता है हमें यहाँ पे पता चल रहा है 12 सुप्रीम गॉड में से एक यहाँ पे आपके वर्ल्ड को खत्म करने के लिए आ रहा है। अगर यहाँ पे गॉड ऑफ राइटियस आ गया तो वो इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि यहाँ पे लैंडलून वर्ल्ड बहुत ही छोटा वर्ल्ड है, तो यहाँ पे गॉड ऑफ राइटिस की पावर नहीं झेल पाएगा। जुआनचेन बोलता है क्या यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर अभी गॉड एग्जिस्ट करते हैं। तभी हम देखते जुआनचेन काफी शॉक हो गया होता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से उसकी सोल बाहर निकल गई होती है, वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया होता है। सिस्टम बोलता है यहाँ पे एक्सप्लेन करने टाइम नहीं है, गॉड ऑफ राइटिस बहुत ही पावरफुल है, उसके अटैक से निपटने के लिए हम लोग यहाँ पे जल्द से इलेक्शन लेना होगा। अगर आप चाहते हैं आपका ये लैंडलून वर्ल्ड खत्म ना हो तो आपको यहाँ पे जल्द से जल्द बहुत सारे मिशन करने होंगे। हमारा मेन गोल ये होगा कि हम लोग कैसे भी करके पावरफुल गॉड ऑफ राइटिस खत्म कर दे ताकि यहाँ पे हमारा लैंडलून वर्ल्ड खत्म होने से बच जाए। अचानक से हम देखते यूशिन अपने आँख खोलकर सोच रहा होता है मुझे मेरी बॉडी काफी वीक लग रही है, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ मैं काफी इंजर्ड भी हो चुका हूँ। मिनट को ये तो मेरी बॉडी है ही नहीं, आखिर मैं किसकी बॉडी में आ गया। सिस्टम बोलता है होस्ट आपकी सोल को इस बॉडी के अंदर डाल दिया गया है, आपको यहाँ पे इस बॉडी का ओनर की मेमोरी बहुत ही जल्दी आ जाएगी। यूशिन को याद आ रहा होता है कोई बंदा उसके ऊपर अटैक करता है, बोलता है हु फेई तुमने यहाँ बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें यहाँ पे नॉर्मल लोगों को नहीं मारना चाहिए था, मैं चाहता तुम्हारा डिमोनिक बीस्ट यही मारा जाए। ये बोलने के साथ वो बंदा हु फेई के ऊपर काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है। यूशिन सोचता मुझे समझ में आ गया यहाँ पे इस बंदे का नाम है हु फेई। अभी यहाँ पे इसके ऊपर कोई बंदा अटैक कर रहा है, इसको यहाँ पे कंपटीशन के अंदर यान मोलुई नाम के बंदे ने मार दिया। यान मोलुई बोल रहा होता है मैं यहाँ पे ये कंपटीशन जीत गया, जो मैजिक का वे है वो यहाँ पे मेरे सामने कुछ भी नहीं। ये बंदा होता है गॉड ऑफ राइटियस का स्ट्रॉन्गेस्ट सन यान मोलुई, जो कि अपने एम्परर रिलन के 4th ग्रेड पे है। जॉर्डन सोच रहा होता है गॉड ऑफ राइटिस का सन आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है और आखिर मेरा इससे क्या लेन देना। सिस्टम बताता तो गॉड ऑफ राइटिस के सारे बच्चे काफी स्पेशल है,
डिवाइन वर्ल्ड के हेवंस ने उनकी डेस्टिनी खुद से लिखी है। वो अपनी डेस्टिनी की हेल्प से लाइफ की पीक तक पहुंच सकते हैं। आप यहाँ पे ये सोच सकते हैं गॉड ऑफ राइटियस के बच्चे एक नोवेल के मेन कैरेक्टर जैसे हैं। ये यहाँ पे एडवेंचर करेंगे, डेस्टिनी इनको सक्सेस देगी, इनको यहाँ पे हेवन एंड अर्थ के बहुत सारे ट्रेजर मिलेंगे और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। गॉड ऑफ राइटियस के बच्चों की पावर जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही वो इस वर्ल्ड की पावर को रूथलेसली ले पाएगा। अगर यहाँ पे बात की जाए प्लंडरिंग की, तो ये गॉड ऑफ राइटियस का बच्चा बहुत ईजिली एक प्लेनेट को प्लंडर कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आपके वर्ल्ड को प्लंडर करने के लिए गॉड ऑफ राइटियस के 10 बच्चे आ रहे हैं। यही वजह आपका ये वर्ल्ड प्लंडरिंग को बिल्कुल नहीं झेल पाएगा। यूशिन बोलता है तो आखिर मैं यहाँ पे ये सब होने से कैसे रोकूं? सिस्टम बोलता है यहाँ पे बहुत ही सिंपल चीज है। हेवंस ने यहाँ पे गॉड ऑफ राइटियस के हर एक बच्चे की डेस्टिनी काफी अच्छी लिखी है। अगर यहाँ पे बात करें सक्सेस की, तो पक्का से उनके रास्ते में विलन्स भी आएंगे। अगर यहाँ बात करें हू फेई की, जो कि डेविल का बेटा है, जिसकी बॉडी के अंदर आप इस वक्त है, वो एक तरीके से यहाँ पे इस नोवेल का विलन हुआ। अगर आप कैसे भी करके उसको विलन के तौर पर रिप्रेजेंट कर दे, उसको हरा दे, तो उनकी पावर बहुत ही कम हो जाएगी। इस तरीके से आपके वर्ल्ड को बचाना काफी इजी हो जाएगा। अब अगर यहाँ बात करें यान मोलुई की, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट सन है, वो यहाँ पे हू फेई को हरा देगा, जो कि डेविल का बेटा है। उसके बाद वो यहाँ पे जियान सेट को एस्टेब्लिश करेगा और पावर के पीके पहुंचेगा। सारे बंदे काफी खुश होते हैं, बोलते हैं यान मोलुई तुमने काफी अच्छा काम किया। यूशिन बोलता है तो इसका मतलब मेरा काम बहुत ज्यादा इजी है, मुझे बस यहाँ पे खड़े होके यान मोलुई को पीटना है। सिस्टम बोलता है आपने बिल्कुल सही कहा, यान मोलुई को हरा के आप ये टास्क जीत जाएंगे। यूशिन बोलता है यहाँ पे ये काम करना मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। हालांकि यहाँ पे ये बॉडी सिर्फ एम्परर रियल्म पे है, पर अगर मेरे पास में यहाँ पे टॉप लेवल की फाइटिंग बॉडी आ जाएगी तो मैं बहुत इजीली संभाल लूंगा। सिस्टम बोलता है आप यहाँ पे ये काम नहीं कर सकते, आप यहाँ पे लैंडलून वर्ल्ड के अंदर नहीं है। यहाँ पे इस बॉडी के अंदर सिर्फ होस्ट की सोल है, तो आप लैंडलून वर्ल्ड के आइटम्स को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। अगर आपको पावरफुल बनना है तो गॉड ऑफ राइटियस के बेटे को हराना होगा, फिर आपको यहाँ पे सिस्टम बहुत सारे रिवॉर्ड देगा। यूशिन बोलता तुम्हारे कहने के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस जगह हेवन बोलते हैं। सिस्टम बोलता है हम यहाँ पे देख सकते हैं हू फेई बहुत ही वीक है। सिस्टम यहाँ पे होस्ट को 2 शॉर्ट टिकट देता है। इसको एक्टिवेट करने के बाद आप यहाँ पे हू फेई की बॉडी के अंदर भी अपनी इनविंसिबल पावर यूज कर पाएंगे। यूशिन बोलता है काफी कमाल की बात है सिस्टम, तुम यहाँ पे हर बार काम आते हो। अगर तुम्हारे पास में टिकट है तो चलो इसको यूज कर लो। सिस्टम बोलता है होस्ट यहाँ पे टिकट को एनेबल किया जा रहा है। अचानक से हम देखते हैं ग्राउंड के अंदर से काफी खतरनाक गोल्डन एनर्जी बाहर निकल रही होती है। ये देख के वहाँ के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। हू फेई बोलता है तो आखिरकार मैं यहाँ पे उठ सकता हूँ। यान मोलुई बोलता है आखिर ये कैसे पॉसिबल है, तुम अभी तक मरे नहीं। साथ ही में यान मोलुई सोच रहा होता है हेवनली बुक में लिखा था कि ये बंदा मेरे एक अटैक से मारा जाएगा। फिर यान मोलुई बोलता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे दूसरा अटैक भी कर सकता हूँ, मुझे पक्का से भरोसा है दूसरे अटैक के तो मारे जाओगे। ये बोलने के साथ वो उसके ऊपर काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है। अगर मैं तुम्हें एक बार मार सकता हूँ तो 10,000 बार भी मार सकता हूँ। लेकिन वहीं हम देखते हैं हू फेई कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता। तो यान मोलुई की तरफ अटैक करते हुए बोलता है तुम्हारा अटैक बहुत ही वीक है। हम देखते हैं हू फेई के एक अटैक के साथ में ही वो जमीन में गिर गया होता है। यान मोलुई सोच रहा होता है हेवनली बुक में लिखा था कि हू फेई के पास बिल्कुल पावर नहीं है कि वो मेरे खिलाफ फाइट बैक कर सके, तो आखिर इसने यार मेरे ऊपर अटैक किया कैसे। ये सीन देख के सारे लोग काफी शॉक होते हैं, बोल रहे होते हैं हू फेई अभी थोड़ी देर पहले सीरियसली इंजर्ड था, पर अब वो यहाँ पे बहुत इजीली फाइट बैक कर पा रहा है। और आखिर यहाँ पे देख के क्यों लग रहा है कि हू फेई की पावर लगातार इंक्रीज हो रही है। सिस्टम बोलता है यान मोलुई की फेट ब्लॉक हो चुकी है, उसने यहाँ पे जितनी पावर कैप्चर करी थी वो 10% रिड्यूस हो चुकी है। अब यहाँ पे उसकी पावर 9989 पॉइंट हो चुकी है। रिवॉर्ड के तौर पे होस्ट को यहाँ पे सुप्रीम एवल स्पीड प्रोटेक्शन मिलती है। हू फेई बोलता है फाइट बैक करने पे इतना अच्छा रिवॉर्ड है, अगर मैं इसको मार देता हूँ तो आखिर मुझे क्या मिलेगा। सिस्टम बोलता है मारने में कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक यहाँ पे गॉड ऑफ राइटियस के बेटे के पॉइंट 0 नहीं हो जाते तब तक वो कैसे न कैसे करके रीबॉर्न होता रहेगा। हू फेई बोलता है इसका मतलब इसको मारने से पहले इसके पॉइंट को 0 करना होगा। हू फेई बोलता है यान मोलुई मैं चाहता हूँ तुम यहाँ पे साले को सच्चाई बताओ, वरना मैं तुम्हारी लाइफ को मरने से ज्यादा बुरा कर दूंगा। यान मोलुई सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे इस बच्चे को क्या लगता है, इसने मुझे एक बार हरा दिया तो ये मुझे बार बार हरा सकता है। मैं यहाँ पे गॉड ऑफ राइटियस का बेटा हूँ, वो भी सबसे पावरफुल बेटा, क्या ऐसा होना पॉसिबल है कि मेरे पास में कोई भी ट्रम्प कार्ड नहीं हो। हू फेई मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम पक्का से मारे जाओगे। बोलने के साथ ही वो काफी खतरनाक एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। वहाँ बैठे सारे लोग काफी शौक होते हैं, बोलते हैं ये यहाँ पे यान मोलुई की हेवन एंड अर्थ की साउंड है। सच में यहाँ पे देख के लग रहा है यान मोलुई के पास में काफी पावर है। यान मोलुई बोलता है ये यहाँ पे सुप्रीम स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि सामने वाले किसी भी लिविंग बीइंग को सरेंडर करने मजबूर कर देती है। अब मुझे बताओ आखिर तुम यहाँ पे किसी को कंट्रोल करते हो, क्या तुम्हारे पास में फाइट बैक करने के लिए कुछ भी है। हू फेई बोलता है मेरे पास में यहाँ पे डिमोनिक इविल स्पिरिट है। हम देखते हैं उसकी एनर्जी के सामने डिमोनिक इविल स्पिरिट काफी खतरनाक लग रही होती है।
हू फेई बोलता देख के लगता है तुम्हारी जो सुप्रीम एनर्जी है वो काफी पावरफुल है, लेकिन वो मेरी डिमोनिक एवल स्पीड के सामने कुछ भी नहीं। यान मोली सोच रहा होता है ये तो बहुत ही बड़ा है, आखिर यहाँ पे इसकी डिमोनिक एवल स्पीड के अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है। इसके टच करने के साथ ही मेरी सुप्रीम एनर्जी खत्म हो रही है। हम देखते हैं वो डिमोनिक एवल स्पीड उसको टच करती है और जमीन के ऊपर गिर गया होता है। यान मोली सोच रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं यहाँ पे इस बंदे से वापिस से हार गया। सारे लोग काफी शौक होकर बोलते हैं आखिर डिमोनिक एवल स्पीड है क्या, ये यहाँ पे यान मोलुई की सुप्रीम एनर्जी से ज्यादा पावरफुल है। हू फेई ने यहाँ पे यान मोलुई को वापिस से हरा दिया। सिस्टम बोलता है आपने यहाँ पे डेस्टिनी को वापस सप्रेस किया है, इसी वजह से यान मोलुई के 30 पॉइंट कम होते हैं। आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे एम्प्रेस मैजिक यामा क्लो मिलता है। हू फेई बोलता है काफी मजा आने वाला है, चलो इसको यूज करते हैं। हम देखते हैं यान मोलुई के पास में 2 यामा क्लो आगे होते हैं जिसने उनको पकड़ लिया होता है। यान मोलुई बोलते हैं मुझे यहाँ पे काफी प्रेशर फील हो रहा है। हम देखते हैं उसके मुंह से भी काफी खून निकल रहा होता है। सारे लोग बोलते हैं काफी कमाल की बात है, ये तो अल्टीमेट मैजिक मेथड है जो कि एक एम्प्रेस लेवल की टेक्निक है। हू फेई यहाँ पे यान मोलुई के मुकाबले काफी कमाल का है। यहाँ पे इसको देख के मुझे डिमोनिक फेस की फील आ रही है। सच में हू फेई तुमने यहाँ पे इस मैच को काफी कमाल का बना दिया। हू फेई बोलते यान मोलुई मेरा पेशेंस काफी लिमिटेड है, अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। यान मोलुई बोलता चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं यहाँ पे नहीं बोलने वाला। साथ ही में यान मोलुई सोच रहा होता है हेवनली बुक में लिखा था मेरी लाइफ को तो कोई रिस्क नहीं होने वाला, तो आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है। जैसे ही वहाँ पे यामा क्लो उसको पकड़ता है, यान मोलुई बोलता माउंटेन के ऊपर मैंने ही सारे लोग को मारा था, मैंने ही सारी चीज को चुराया और हू फेई का नाम लगा दिया, ये सब कुछ मेरा ही करा धरा था, प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर तुम लोग चाहो तो मैं गॉड की कसम भी खा सकता हूँ। ये बात सुन के सारे लोग काफी गुस्सा होते हुए बोलते हैं अगर ये यहाँ पे गॉड की कसम खा रहा है तो ये बात पक्का सच होगी। यहाँ पे देख के पता चल रहा है हम जिसको मेन कैरेक्टर समझ रहे थे वो असली में विलन है। सच में यान मोलुई तुम खुद को हीरो बुलाते हो पर तुम रियलिटी में एक मॉन्स्टर हो। हू फेई बोलता है कोई बात है, तुमने यहाँ पे जो भी किया था वो बात तुमने मान ली, अब मैं यहाँ पे तुम्हें नहीं मारूंगा। साथ ही में हू फेई सोच रहा होता है मेरा रियल प्लान ये था कि मैं इसको बहुत ज़्यादा डरा दूंगा ताकि ये अपनी बात मान ले। अब मुझे लगता है मुझे इसको मारने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सच सारे लोग के सामने आ चुका है, इसी वजह से गॉड ऑफ राइटिस के बेटे को सारे लोग काफी हेट करते हैं। यान मोलुई सोच रहा होता है हेवनली बुक में लिखा था अगर मैं यहाँ पे हू फेई को ढूंढ कर उसको मार देता हूँ तो सारे लोग मुझे काफी प्यार करेंगे, पर यहाँ पे सारे लोग मुझे हेट कर रहे हैं। आखिर यहाँ पे हेवनली बुक में जो भी लिखा था वो चेंज कैसे हो गया। सिस्टम बोलता है होस्ट आपने यहाँ पे यान मोलुई की फेट को वापस से डिस्ट्रॉय किया है, इसी वजह से यान मोलुई के 59 पॉइंट और कम होते हैं। यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे हू फेई एम्परर के 4th लेवल पहुंच चुका है। हू फेई सोच रहा होता है ये रिवॉर्ड तो काफी बढ़िया है। सिस्टम आखिर यान मोलुई का नेक्स्ट फेट क्या है। सिस्टम बोलता है यान मोलुई की फेट चेंज होने की वजह से हेवनली बुक को वापस लिखना होगा, तब तक इसकी फेट वापस नहीं लिखती, हम लोग तब तक वेट करना होगा। अगर यहाँ बात की जाए बाकी सारे बेटों की तो काफी कमजोर है, यान मोलुई उन सभी के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ यान मोलुई पे होना चाहिए। आप यहाँ पे जल्द से जल्द और स्ट्रॉन्ग बनिए ताकि आप 9 हेवन सन को एक ही बार में खत्म कर दे। हू फेई सोच रहा था हर बार कूपन को बेचने पे मैं काफी फायदा हो रहा है, यान मोलुई स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मेरे लिए एक मनी ट्री के बराबर है। वही हम देखते हैं यान मोलुई को सारे लोग पत्थर मार रहे होते हैं। यान मोलुई बोलता है प्लीज मेरे एक्सप्लेनेशन सुन लो, मैंने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया। हू फेई सोच रहा होता है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यान मोलुई मेरे काफी काम आएगा। तभी हमें धर्मा सेट के अंदर हू फेई की डॉर्मेट्री का सीन दिखाया जाता है। हू फेई अंदर बैठ के सोच रहा होता है अब मेरे पास यहाँ पे टाइम आ चुका है कि मैं सिंपली यहाँ पे बैठ के इस बॉडी को चेक करूं। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ ये बॉडी हू फेई की है जो कि यहाँ पे इनएनिमेट डीमन का सन है। अभी के लिए वो यहाँ पे धर्मा सेट का एक ऑर्डिनरी डिसाइपल है जो कि यहाँ पे गुड और एविल दोनों स्पीड को सिखाते हैं। हू फेई ने अपनी लाइफ में कोई भी काम गलत नहीं किया, पर क्योंकि यहाँ पे सारे लोग को पता है कि वो एक डेविल का बेटा है, इसी वजह से यहाँ पे यान मोलुई जिसकी डेस्टिनी का विलन हू फेई है वो यहाँ पे हू फेई को कैसे फंसा के उसको मारना चाहता था। वैसे देखा जाए तो ये यहाँ पे हेवन है, यहाँ की कल्टिवेशन याओ रियलम से हेवनली सुप्रीम लेवल तक जा सकती है। वैसे अगर बात करें इस बॉडी की जिसके पास 4th ग्रेड एम्परर की पावर है, ये पावर भी काफी खतरनाक होती है। सिस्टम के यान मोलुई के पास में नई डेस्टिनी आ चुकी है, मुझे यहाँ पे काफी जल्दी है। सिस्टम बोलते हैं हाँ मेरे पास में डेस्टिनी आ चुकी है। आज से यहाँ पे 3 दिन बाद धर्मा सेट ट्रेनिंग के लिए बाहर जाएगा, उनके ऊपर यहाँ पे एक रीजनल बीस्ट अटैक कर देगा और एक फीमेल डिसेबल बचाने के लिए यान मोलुई क्लिफ से कूद जाएगा। वहाँ पे उसको क्लिफ के बॉटम में बहुत ही खतरनाक ट्रेजर मिल जाएगा। और वहीं जो फीमेल डिसाइपल है वो असलियत में 10,000 साल पुरानी सोल बीस्ट है। यान मोलुई की हेल्प की वजह से वो उसके प्यार में पड़ जाएगी। फ्यूचर के लिए ये सोल बीस्ट यान मोलुई की काफी हेल्प करेगी ताकि उसके पास में बहुत ज्यादा पावर आ सके।
हु फेई बोलते ये कहानी तो काफी कमाल की बात है। यहाँ पे हीरो हीरोइन को बचाएगा, क्लिफ से कूदेगा और उसको ट्रेजर मिल जाएंगे। यहाँ पे सच है मैंने कैसी माना पढ़ी थी जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। लगता है यहाँ पे हेवनली बुक जिसने भी लिखी है उसने वो माना पढ़ते पढ़ते लिखी है। हु फेई बोलते यान मोले के पास में इतने सारे बेनिफिट होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मुझे यहाँ पे इन सारे बेनिफिट को खुद के लिए ट्रांसफॉर्म करना होगा। हम देखते 3 दिन बाद सेक्ट भाग ट्रेनिंग के लिए आया होता है। वहाँ मास्टर बोलते मेरी बात ध्यान सुनो, इस जगह का नाम है बॉटमलेस हैंगिंग। यहाँ काफी कमाल बात ये है ये जगह बहुत ही हाई पे है और तुम यहाँ पे नहीं उड़ सकते। तुम लोग को यहाँ पे भागना नहीं है वरना यहाँ के रीजनल बीस्ट तुम्हारे पर अटैक कर देंगे। वो सारे लोग बोलते ठीक है मास्टर आपने सब बोला हम लोग वैसा ही करेंगे। यान मोलुई सोच रहा होता है आज यहाँ पे हेवनली बुक में लिखा था मेरी होने वाली वाइफ के वो बीस्ट अटैक कर देंगे, मैं यहाँ पे क्लिफ से कूद के इसको बचा लूंगा और वो असलियत में एक सोल बीस्ट निकल जाएगी। साथ ही में मुझे वहाँ पे बहुत सारे मैजिक वेपन मिलेंगे। उसके बाद वो वहाँ पे एक सेंड को रिलीज कर देता है जिससे बीस्ट अट्रैक्ट होते हैं। अचानक से हम देखते हैं सामने की तरफ से कुछ आ रहा होता है। ये देख के मास्टर भी काफी शॉक हो गए होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे राइनो मास्टर काफी स्पीड से आ रहे होते हैं। मास्टर बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे राइनो मास्टर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे उड़ नहीं सकते, चलो फटाफट से माउंटेन के ऊपर चढ़ो, जो भी यहाँ पे माउंटेन के ऊपर नहीं जाएगा वो पक्का से मारा जाएगा। यान मोली सोच रहा होता है राइनो मास्टर फटाफट से यहाँ पे आओ और दिक्कत खड़ी करो। जो लड़की यहाँ पे डिसेबल के तौर पे रह रही थी वो असलियत में सोल बीस्ट है, वो यहाँ पे क्लिफ से गिर जाएगी और मेरे पास में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। वहीं हम देखते हैं लेडी के सामने राइनो मास्टर आगे होते हैं। वो लेडी बोल रही होती है प्लीज मुझे कोई बचाओ, ये राइनो मास्टर मुझे मार देंगे। यान मोली बोलता है प्लीज यहाँ पे केयरफुल रहना, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। साथ ही में सोच रहा होता है यहाँ पे सोल बीस्ट को बचाने के चक्कर में मुझे इस क्लिफ से गिर जाना है और मेरे पास में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ पे क्लिफ के नीचे मुझे बहुत सारे मैजिक वेपन मिल जाएंगे। पर अचानक से हम देखते काफी स्पीड से यामाक्लो उस लेडी को पकड़ लेता है। यान मोली सोच रहा होता है आखिर ये यहाँ पे उड़ के सकती है। तभी हम देखते राइनो मास्टर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। हु फेई बोल रहा था यंग लेडी क्या आपको चोट तो नहीं लगी? वो लेडी बोलती है मुझे यहाँ बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। साथ ही में वो सोच रही होती है लगता है यहाँ पे हु फेई ने मुझे यहाँ पे इस राइनो मास्टर से बचाया है। वहाँ पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं हु फेई यहाँ पे यामाक्लो की हेल्प से काफी इजीली उड़ सकता है। वहीं पे बाकी सारी लड़कियां बोल रही होती है हु फेई काफी कमाल का है। सिस्टम बोलता है होस्ट आपने यहाँ पे यान मोली की फेट को चेंज कर दिया, वो यहाँ पे इस लेडी को सेव नहीं कर पाया, इसी वजह से यान मोली के 100 पॉइंट कम होते हैं। अब उसके पास में टोटल 9800 पॉइंट बचे हुए हैं। वो लेडी बोलती है थैंक यू आपने मेरी काफी हेल्प करी। सिस्टम बोल रहा था रिवॉर्ड के तौर पे आप यहाँ पे एम्परर के 5th लेवल पहुंच चुके हैं। हु फेई बोलता चलो देखते हैं आखिर मेरा मनी ट्री कैसा काम कर रहा है। हम देखते हैं वहाँ पे यान मोलुई राइनो मास्टर से मार खा रहा होता है। वो सोचता है हेवनली बुक में लिखा था मैं यहाँ पे लेडी को सेव करूंगा। अचानक से यहाँ पे हु फेई कहाँ से आ गया जिसने मेरे प्लान को बिगाड़ दिया? क्या यहाँ पे हेवनली बुक के साथ में कुछ गलत हुआ है? इसी के साथ हम देखते हैं वो वहाँ पे क्लिफ से गिरने लगता है। ये देख के मास्टर काफी घबरा गए होते हैं, बोलते हैं अगर यान मोली क्लिफ से गिर गया तो वो यहाँ पे पक्का से मारा जाएगा। यान मोली सोचा था कोई बात नहीं, वो लेडी हाथ से निकल गई तो निकल गई, पर कम से कम यहाँ पे मेरे पास में क्लिफ का ट्रेजर होगा। अचानक से हम देखते यान मोली की गर्दन के पास में एक रस्सी आ गई होती है। वहाँ पे वो रस्सी यान मोली की गर्दन में फंस गई होती है। हम देखते ये काम होता है हु फेई का। हु फेई बोल रहा होता है ब्रदर यान मोली प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पे काफी लेट हो गया। भले ही आप एक अच्छे इंसान हो और मैं एक डेविल हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे सारी चीजों को भूल के आके हेल्प करूंगा। मैं मेरे सामने किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। सारे लोग काफी शौक होते हैं, बोलते हैं हु फेई काफी कमाल का है। यहाँ पे यान मोली ने उसको बचाने का ट्राई किया, फिर भी वो यहाँ पे क्रिटिकल मोमेंट पे यान मोली को बचा रहा है। साथ ही में हम देखते हैं वो लेडी सोच रही होती है हु फेई काफी कमाल के इंसान है, भले वो एक डेविल है पर उनका दिल काफी अच्छा है। मुझे पक्का से भरोसा इस लाइफ के अंदर ये बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। यान मोली सोच रहा होता है अगर तुम मुझे सेव ही करना चाहते हो तो तुमने यहाँ मैजिकल हैंड का यूज क्यों नहीं किया? तुम तो यहाँ पे रस्सी की हेल्प से मुझे मारने ट्राई कर रहे हो। हम देखते हैं वहाँ पे यान मोली नीचे की तरफ गिर रहा होता है। वो एक पेड़ के ऊपर बैठ गया था, बोलता कमीना हु फेई तुम मुझे यहाँ पे डेफिनेटली मारने का ट्राई कर रहे हो, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं यहाँ पे पक्का रिवेंज लेने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं यान मोली के सामने की तरफ केव दिखती है। यान मोली बोल रहा था हेवनली बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस केव के अंदर बेस्ट मैजिक वेपन होगा जो कि मेरी वाइफ ढूंढेगी। तभी उसे वहाँ पे अंदर की तरफ एम्परर लेवल की रिंग दिखती है। यहाँ पे इस जगह को मिलने के बाद मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते वो काफी शॉक हो गया होता है। हु फेई वहाँ पे आ गया होता है, उसने यान मोली को मार के बेहोश कर दिया होता है। हु फेई सोचता था मैंने यहाँ पे यान मोली का यूज किया ताकि मैं यहाँ पे एम्परर लेवल की रिंग तक पहुंच सकूं। ये कमीना बेवकूफ यहाँ बेहोश हो चुका है और मेरे पास में एम्परर लेवल की रिंग आ गई। सिस्टम बोलता है होस्ट यान मोली की डेस्टिनी में जो मैजिक वेपन था वो भी गायब हो चुका है, इसी वजह से यान मोली के पास में 200 पॉइंट कम होते हैं। रिवॉर्ड के तौर पे आगे कल्टीवेशन एम्परर रिलिंग के 6th लेवल पहुंच चुका है। अब आप यहाँ पे यान मोली को ले जाके अपनी टीम के पास जा सकते हैं।
सिस्टम बोलता है टीम के पास, लेकिन आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? हेवनली बुक में लिखा है जो मेन कैरेक्टर है उसे यहाँ पे क्लिफ से गिरने के बाद में काफी अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे, तो क्यों ना मैं यहाँ पे यान मोली को नीचे की तरफ भेज दूं। इससे यहाँ पे उसको काफी एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यान मोली अपनी आंखें खोलता है। वो काफी घबरा गया होता है, बोलता है मैं भी यहाँ पे क्लिफ से क्यों गिर रहा हूँ। साथ ही में यान मोली सोच रहा होता है आखिर मैं यहाँ पे केव के एंट्रेंस में कैसे आ गया। अचानक से हम देखते हैं यान मोली को केव के अंदर से लाइट आ रही होती है। यान मोली बोलता है ये तो एक एम्परर की स्किल है, इसके से मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं एम्परर की स्किल को किसी ने ले लिया होता है। ये देख के यान मोली काफी शॉक हो गया होता है। हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि हु फेई होता है। हु फेई ने वापस बेहोश कर दिया होता है। वो बोलता है यहाँ पे तुम्हारी वजह से मैं काफी फायदा हुआ है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यान मोली अपने आँख खोलता है और बोलता है आखिर मैं यहाँ पे क्लिफ से गिरता क्यों जा रहा हूँ। मुझे अभी थोड़ी देर पहले याद था कि मैं यहाँ पे सही से था। हम देखते हैं क्लिफ से गिरते वक्त वो इधर उधर पत्थर टकरा रहा होता है। यान मोली वापिस से एक केव के एंट्रेंस पे आ गया होता है। वो बोलता है यहाँ पे एक एम्परर का वेपन है जिसका नाम है फैंग फैंग डीमन स्वॉर्ड। मैं यहाँ पे इस स्वॉर्ड को पक्का से ले सकता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं हु फेई ने वापस बेहोश कर दिया होता है। थोड़ी देर बाद यान मोली वापस से क्लिफ से गिर रहा होता है। वो एक नई केव के एंट्रेंस सामने आ गया होता है। आखिर मेरे साथ में बार बार क्यों हो रहा है? मैं बार बार नीचे गिर रहा हूँ और सामने केव के एंट्रेंस आ जा रही है, पर मुझे यहाँ पे कोई भी ट्रेजर नहीं मिल रहा। हु फेई को वहाँ पे बहुत सारे स्पीड शॉट मिल गए होते हैं और उसने वहाँ पे वापस से यान मोली को बेहोश कर दिया होता है। उसके बाद वहाँ पे हु फेई को बहुत ही अच्छी पिल मिली होती है, फिर एक बहुत ही अच्छा स्टोरेज बैग। हु फेई बोलता है मेरे पास में यहाँ पे इतने ट्रेजर आ चुके हैं कि मैं यहाँ पे ओरिजिनल बॉडी के साथ में भी एम्परर के 9th ग्रेड से फाइट कर सकता हूँ। यहाँ पे ये सब कुछ यान मोली की वजह से हुआ है। अगर वो यहाँ पे हेवनली बुक के साथ मेन कैरेक्टर नहीं होता तो मुझे यहाँ पे इतने सारे रिवॉर्ड नहीं मिले होते। अभी उसकी हालत काफी खराब हो चुकी है, वरना मैं उसको क्लिफ का और नीचे लेके जाता। सिस्टम बोल रहा होता है आप सच में एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, आपने यहाँ पे यान मोली के हर एक मैजिक वेपन चुरा लिया। यान मोली की प्लंडर करने की एबिलिटी 600 पॉइंट गिर चुकी है। अब उसके पास में टोटल 9000 पॉइंट बचे हैं। अगर आप यहाँ पे यान मोली की प्लंडर करने की एबिलिटी को और रिड्यूस करते हो तो आपको बहुत सारे एडिशनल रिवॉर्ड भी मिलेंगे। हु फेई बोलता है क्या एडिशनल रिवॉर्ड, ये तो काफी मजेदार होगा। सिस्टम बोलता है आपको यहाँ पे एम्परर की मैजिक स्वॉर्ड टेक्निक मिल सकती है जो कि आपके एम्परर की डीमन स्वॉर्ड के लिए काफी अच्छा मैच होगी। वहीं आपको 2 एम्परर की रिंग मिलेगी जो कि 2 बहुत ही खतरनाक अटैक रोक सकती है। वही 3 स्ट्रेंथनिंग टेक्निक मिलेगी जो कि हु फेई के कल्टीवेशन लेवल को डबल कर देगी। हु फेई बोलता है यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड रिवॉर्ड काफी अच्छा है, लेकिन जो थर्ड रिवॉर्ड है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या मैं यहाँ पे सबसे पहले यान मोली के नेक्स्ट डेस्टिनी को समझ सकता हूँ? सिस्टम बोलता है यान मोली की होने वाली वाइफ उसकी पब्लिकली बेइज्जती करेगी और उसको इतना मारेगी कि वो मरने के कगार पहुंच जाएगा। पर यहाँ पे नियर डेथ पोजीशन में आने की वजह से यान मोली की स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद यान मोली वापस फाइट बैक करेगा और अपनी फियांसे को मार देगा। इस वजह से सारे लोग उसको काफी एडमायर करने लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे यान मोली की ओवरलॉर्ड बोन अवेकन हो जाएगी, जिस वजह से वो यहाँ पे पावर की पीक तक पहुंचेगा। हु फेई बोलता है उसकी फियांसे का उसको पीटना और उसकी अवेकनिंग होना। क्या यहाँ पे ये सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि यान मोली की स्ट्रेंथ उसकी फियांसे के मुकाबले थोड़ी ही ज्यादा है? सिस्टम बोलता है आपने बिल्कुल सही कहा, यान मोली की स्ट्रेंथ इतनी ही है कि वो यहाँ फाइट बैक कर सके। यूशिन बोलता देखो तो सिस्टम, यहाँ पे ये मेन कैरेक्टर हीरोइन से मार खाने वाला है। यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं बस यहाँ पे यान मोली को बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा। वो बस अपनी फियांसे से बहुत ही अच्छे से मार खाए। और रही बात एडिशनल रिवॉर्ड की तो मैं यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग को चूज करता हूँ। सिस्टम बोलता है पर ये यहाँ पे इन तीनों के मुकाबले काफी बेकार रिवॉर्ड है। हु फेई बोलता है मुझे यहाँ पता है आखिर से यूज कैसे करना है। उसके बाद वहाँ पे हु फेई यान मोली को वापिस से लेके आ गया। मुझे यहाँ पे यान मोली क्लिफ के नीचे गिरा हुआ मिला। मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूँ, इसी वजह से मैं इसको साइड में वापस लेके आ गया। वहाँ पे सारे लोग बोल रहे थे हु फेई तुम काफी कमाल के हो, तुमने यहाँ पे हीरो की तरह यान मोली को बचा लिया। हु फेई बोलता है मैं यहाँ पे इतना भी कुछ खास नहीं, मैंने बस यहाँ पे सेट मेंबर होने के तौर पे इसकी हेल्प करी है। हालांकि यहाँ पे यान मोली बहुत ज्यादा लकी था कि इतनी मार खाने के बावजूद वो जिंदा बच गया। पर यहाँ पे 3 दिन बाद उसकी किस्मत के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आया। हम देखते हैं वहाँ कोई बोल रहा होता है एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज है, यान मोली की फियांसे उससे एंगेजमेंट तोड़ रही है। सारे लोग मेन रोल की तरफ जाने लगते हैं, बोलते हैं यहाँ पे काफी तमाशा होने वाला है। ब्रदर यान मोली के लिए पिछले कुछ दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे और अब यहाँ पे उनकी फियांसे एंगेजमेंट को तोड़ रही है। हमें फटाफट चलना होगा ताकि हम लोग यहाँ पे देख पाए। यान मोली बोल रहा होता है यान नाना कि तुम ये काम क्यों कर रही हो, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही बच्चे पैदा करना चाहता हूँ। क्या तुम यहाँ पे शादी होने से पहले ही मुझे डिवोर्स देना चाहती हो? ये तो बहुत ही गलत बात है, मैंने आखिर यहाँ पे तुम्हारे सामने किया ही किया है। तभी हम देखते हैं कोई बोलता है यान मोली तुम एक लूजर हो, तुम यहाँ पे मेरे ऊपर रिलाई करना चाहते हो। मैं जब 8 साल की थी तभी मैं एम्परर में पहुंच गई थी और यहाँ पे अब जाके तुम एम्परर में पहुंचे हो। क्या तुम यहाँ पे इतनी सुंदर, टैलेंटेड और पावरफुल लड़की को डिजर्व करते हो? अगर तुम यहाँ पे डिवोर्स लेटर साइन नहीं करते तो मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगी।
ये होती है जाओया सेट की डॉटर, जिसका नाम होता है यान नान, जो कि अपने सुप्रीम निर्वाण रीजन के फर्स्ट लेवल पे होती है। पर यहाँ पे आगे किसी को देख के लग रहा है कि एक लड़की है। इसमें यहाँ पे ऑथर ने बहुत बड़ा मजाक कर दिया है। यान मोली गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम बहुत ही क्रूअल हो। अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो आज तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे रही, बल्कि मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। ये बोलने के साथ ही उसने उस डिवोर्स लेटर को फाड़ दिया होता है। वहाँ पे सारे लोग बोल रहे थे एम्परर में होने के बावजूद यान मोली ने सुप्रीम निर्वाण रीजन को ऑफेंड कर दिया। लगता है यहाँ पे यान मोली को मरने का काफी मन है। ये बात सुन के यान नान काफी गुस्सा हो गई तो बोलती है, तुम काफी फालतू बात कर रहे हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे डिवोर्स देने की, मैं यहाँ पे तुम्हें डिवोर्स दे रही थी। ये बोलने के साथ ही वो आगे बढ़ते हुए यान मोली को काफी खतरनाक हिट करती है। सिर्फ एक हिट के साथ में ही यान मोली काफी दूर जा गिरता है। सारे लोग बोल रहे होते हैं यहाँ पे यान मोली की फियांसे काफी पावरफुल है, उसके अटैक को झेलना इसके लिए काफी मुश्किल है। हम लोग यहाँ पे नहीं लगता कि यान मोली बच पाएगा। हम देखते हैं यान नान यान मोली को लगातार हिट कर रही होती है, बोलती है आज तुम पक्का से मारे जाओगे, तुमने मुझे ऑफेंड किया है। यान मोली सोच रहा होता है अगर तुमने मारना चाहती हो तो मार दो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी हेवनली बुक पढ़ ली है। एक बार यहाँ मेरा मर्डर सेंटर एक्टिवेट हो गया तो उसके बाद मैं भी यहाँ पे सुप्रीम निर्वाण रीजन में पहुंच जाऊंगा। अचानक से हम देखते यान मोली के सर के ऊपर निशान आ गया होता है। हंसते हुए बोलता है मेरी ओवरलोड बोन एक्टिवेट हो चुकी है, अब तो यहाँ पे नहीं बचने वाली। ये बोलने के साथ ही वो अपनी बॉडी के अंदर काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकालता है। सारे लोग बोल रहे होते हैं अचानक से यहाँ पे यान मोली इतना पावरफुल कैसे हो गया। यान मोली बोलता है यहाँ पे तुम्हारी वजह से मेरी ओवरलोड बोन एक्टिवेट हो चुकी है और मैं यहाँ पे सुप्रीम निर्वाण रीजन के सेकंड लेवल पे पहुंच चुका हूँ। यान नान काफी गुस्सा कर रही बोलती है आखिर तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल मुझसे आगे कैसे चला गया, मैं यहाँ पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकती, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अचानक से हम देखते हैं यान मोली अटैक करने के आगे बढ़ता हुआ बोलता है सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे इतना पावरफुल बन पाया हूँ। यान नान बोलती है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इसको नहीं रह सकती, ये बहुत ही पावरफुल हो चुका है। हू फेई सोचा था टेंशन मत लो, मेरे पास यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग स्किल है। ये बोलने के साथ ही वो वहाँ पे यान नान को स्ट्रेंथनिंग स्किल देता है। यान नान बोलते अचानक से यहाँ पे मेरी बॉडी के अंदर काफी खतरनाक पावर आ चुकी है और मैं यहाँ पे सुप्रीम निर्वाण रीजन के थर्ड स्टेज पे आ चुकी हूँ। शायद से यहाँ पे गॉड मेरे पर काफी खुश हो गए, अब तुम नहीं बचने वाले। ये देख के यान मोली काफी शौक होता है, बोलता है पॉसिबल कैसे है, यहाँ पे तो सिर्फ मेरी पावर बढ़नी चाहिए थी। हम देखते हैं यान नान यान मोली के पेट के अंदर काफी खतरनाक पंच मारती है। सिर्फ एक ही पंच के अंदर यान मोली की हालत काफी खराब हो गई होती है। वो सोच रहा था कि मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो गई, वो यहाँ पे सुप्रीम निर्वाण रीजन के थर्ड स्टेज पे कैसे पहुंच गई, मेरी ओवरलोड बोन एक्टिवेट होने के बावजूद मैं यहाँ पे उससे मार खा रहा हूँ। यान नान बोलती है तुम बहुत ही कमजोर हो और तुम मुझसे कम्पीट करना चाहते हो, अब देखो मैं तुम्हारे फेस का कैसे कचूमर बनाती हूँ। हम देखते हैं उसने अपने पीछे फायर एक्टिवेट कर ली होती है और वो यान मोली को कूदने वाली होती है। ये सीन देख के यान मोली काफी घबरा गया होता है। यान मोली के फेस हिट करने के साथ ही उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वहां पर उसके ओवरलोड बोन का मार्ग भी टूट गया होता है। उस अटैक को देखते हुए सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वो बोलते पक्का से यहाँ पे यान मोली नहीं बचा होगा। यान नान बोलते यान मोली तुम एक बहुत ही कमजोर इंसान हो, तुम मेरी जैसी क्यूट लड़की को भी नहीं हरा पाए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने तुम्हारे पास डिवोर्स लेटर भेज दिया, वरना तुम जैसे लूजर शादी करके मेरी किस्मत पक्का से खराब हो जाती। यान मोली सोच रहा होता है आखिर मेरे साथ में हो क्या रहा है, मेरी ओवरलोड बोन भी टूट गई, इसने मुझे यहाँ पे इस स्मैश किया है कि मेरी हालत काफी खराब हो चुकी है। ओवरलोड बोन के टूटने की वजह से मैं यहाँ पे वापस से एम्परर रीजन के फोर्थ लेवल पहुंच चुका हूँ। वहाँ पे सारे लोग बोल रहे होते हैं मुझे लगा था ब्रदर यान मोली पक्का से रिवेंज लेंगे, पर ये तो यहाँ पे वापस से मार खा गए, ये बहुत ही एम्बैरेसिंग लग रहा है। सिस्टम बोलता है ओवरलोड बोन के टूटने की वजह से यहाँ पे 400 पॉइंट को रिड्यूस किया जा रहा है। रिवॉर्ड के तौर पे यहाँ पे हू फेई की बॉडी एम्परर के 9th लेवल पहुंच चुकी है। हू फेई सोच रहा होता है ये तो काफी कमाल की बात है, अब मुझे बताओ कि यान मोली के साथ में आगे क्या होने वाला है। सिस्टम बोलता है डेस्टिनी बुक को पता चलेगा कि यहाँ पे यान मोली फेल हो रहा है, इसी वजह से वो उसके लिए फ्यूचर के अंदर बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है ताकि वो यहाँ पे अपने लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा सके। हू फेई बोलता है क्या फ्यूचर के अंदर और बड़ी अपॉर्चुनिटी, आखिर कैसे पॉसिबल है और आखिर यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी क्या होने वाली है। सिस्टम बोलता है यहाँ पे आज से 3 दिन बाद हू फेई को रोड साइड के ऊपर काफी अच्छा मैप मिलेगा। वो मैप होगा एक रियलम का जिसके अंदर इनहेरिटेंस छुपी हुई है। उस रियलम में एंटर करने के साथ ही वो मॉन्स्टर को हरा देगा, क्योंकि यहाँ पे उस मॉन्स्टर कल्टीवेशन लेवल यान मोली के बराबर ही होगी। इनहेरिटेंस पाने के बाद यान मोली सेट के कंपटीशन में आएगा। कंपटीशन में एंटर करने के साथ ही वो सारे लोग हरा देगा और फर्स्ट रैंक हासिल करेगा, जिस वजह से यहाँ पे सेक्ट लीडर उसकी काफी तारीफ करेंगे। यहाँ पे एंड में जाके यान मोली और सेक्ट मास्टर ताओइस्ट कपल बन जाएंगे। यहाँ पे इन दोनों की प्लंडरिंग पावर को मिला के वो लोग अनस्टॉपेबल होंगे, जिस वजह से यहाँ पे आपका वर्ल्ड बहुत ही बड़े खतरे में आ जाएगा। हू फेई बोलते यहाँ पे देख के लग रहा है कि ये बिल्कुल एक मानव की तरह है। यान मोली को रास्ते को ट्रेजर मिलेगा, वो रियलम के अंदर जाएगा, मॉन्स्टर को हराएगा, इनहेरिटेंस लेगा, कॉम्पिटिशन में फर्स्ट रैंक आएगा और उसके बाद यहाँ पे सेक्ट लीडर भी उसकी हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पता है कि आखिर इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे धर्मा सेक्टर ट्रेडिंग मार्केट दिखाया जाता है।
वहाँ पे हम देखते स्टॉल के बंदा बोल रहा होता है हर बार यहाँ पे कोई ना कोई कचरा बची आता है जो कि बिकता नहीं है। चलो ये सब छोड़ो, मैं यहाँ पे फालतू चीज को फेंक देता हूँ। फई बोलता है यहाँ पे तो फेंकने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हारे सारे कचरे को 10 गुना महंगे प्राइस में खरीदता हूँ। वो बंदा काफी खुश हो गया था, बोलता है तो काफी कमाल की बात है, 10 गुना ज्यादा पैसे, तुम तो बहुत ही भले इंसान लगते हो। उसके बाद हम देखते हु फेई एंशिएंट रियलम में आ गया होता है। हु फेई बोलता है काफी कमाल की बात तो ये है, कचरे के बीच में मुझे यहाँ पे एंशिएंट रियलम का ट्रेजर मिल गया। अंदर एंटर करने के बाद वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर है। वहाँ पे जितने मॉन्स्टर होते हैं वो सब एम्परर रियलम के 3rd या 4th रैंक पे होते हैं। हु फेई बोलता है यहाँ पे ये सारे मॉन्स्टर बहुत ही कमजोर है, इनको हराना बहुत ही आसान है। हु फेई बोलता है मैं तो यहाँ पे एम्परर रियलम के 9th ग्रेड में पहुंच चुका हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सारे मॉन्स्टर को एक ही झटके मार दूंगा। यान मोलुई प्लीज मुझे माफ कर देना, पर यहाँ पे ये मौका मेरा होता है। ये बोलने के साथ ही वो सारे मॉन्स्टर को मार देता है। 3 दिनों बाद हमें धर्मा सेक्टर ट्रेडिंग मार्केट का सीन दिखाया जाता है। बहुत सारे लोग हमें मार्केट में आए होते हैं। वही स्टॉलर बंदा बोल रहा होता है ये तो काफी कमाल की बात है, 10 गुना प्राइस पे करने के बावजूद उसने यहाँ पे इन सारे कचरे को मुझे वापस भेज दिया, वही बहुत ज्यादा सस्ते दाम पे। सच में मेरा यहाँ पे काफी फायदा हो गया। उसने मुझे ये भी बोला पक्का से यहाँ पे कोई बंदा आएगा जो कि तुम्हारे जाल के अंदर फंस जाएगा, वो यहाँ पे सारे कचरे को तुमसे खरीद ही लेगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे यान मोली आ गया होता है। वो बोलता है मैं इन सारे कचरे को महंगे प्राइस में खरीदता हूँ, तुम मुझे यहाँ पे सारा कचरा दे दो। वो स्टॉल बंदा बोलता है तुम काफी बड़े लूजर हो, तुम यहाँ पे इन सारे कचरे चीजों को इतने महंगे प्राइस में खरीद रहे हो, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारे सारी चीजों को रैप कर देता हूँ। उसके बाद हम देखते यान मोली वापस से एंशिएंट रियलम में आ गया होता है। यान मोली बोलते हैं हेवनली बुक की हेल्प से मैं यहाँ पे एंशिएंट रियलम में पहुंच गया, अब मेरे को बहुत ज्यादा पावर मिलने वाली है। हेवनली बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी मॉन्स्टर है वो सब इतने ही पावरफुल है कि मैं उनको हरा सकूं, और पक्का से यहाँ पे ये ट्रेजर मेरा होने वाला है। हम देखते हैं वहाँ पे वो सारे मॉन्स्टर काफी इंजर्ड होते हैं। यान मोली को देखने के साथ ही वो सारे मॉन्स्टर काफी गुस्सा हो गए होते हैं। यहाँ पे कमीनी ह्यूमन रेस वापस से आ गई। लास्ट टाइम उस कमीनी ह्यूमन रेस ने हमें काफी ह्यूमिलेट किया था क्योंकि हमारा कल्टीवेशन लेवल काफी कम था और वो काफी पावरफुल था। अब यहाँ पे एक नई ह्यूमन रेस आ चुकी है तो हम सारे लोगों को रिवेंज चाहिए। हम देखते 3 ही दिन के अंदर उन सारे मॉन्स्टर मेहनत करके अपने अपने लेवल को बढ़ा लिया होता है। कोई यहाँ पे एम्परर रियलम के 5th लेवल पे पहुंच चुका होता है तो कोई 6th लेवल पे, वहीं कोई मॉन्स्टर 7th लेवल पे पहुंच गया होता है। वो सारे मॉन्स्टर मिलकर यान मोली को काफी खतरनाक पीटते हैं। यान मोली सोच रहा था आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। हेवनली बुक ने बोला था सारे मॉन्स्टर मेरे ही लेवल के होंगे और मैं बहुत इजीली उनको हरा दूंगा। क्या यहाँ पे हेवनली बुक में जो भी लिखा हुआ है वो सब कुछ गलत है। एंड में बहुत ज्यादा मार खाने के बाद यान मोली सेक्टर में वापस आ गया। सारे लोग बोल रहे थे यान मोली आखिर तुम्हारे साथ में क्या हुआ है, तुम्हें इतनी बुद्धि से किसने मारा, कहीं ऐसा तो नहीं माउंटेन से नीचे जाने के बाद तुमने यहाँ कुछ गलत किया है। तो सारे लोगों ने मिलकर तुम्हें पीट दिया। हु फेई सोच रहा होता है इनहेरिटेंस लेने के बाद मैंने एंशिएंट रियलम के अंदर कुछ गिफ्ट छोड़े थे जिस वजह से वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए होंगे, फिर भी यहाँ पे यान मोली इजीली बच के आ गया। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ये हेवनली बुक बहुत ही पावरफुल है। इनहेरिटेंस मिलने के बाद हु फेई यहाँ पे सुप्रीम निर्वाण लेने का 1st लेवल पे आ चुका है। सिस्टम बोलते हैं यान मोली की इनहेरिटेंस और डेस्टिनी खत्म हो चुकी है, इसी वजह से यहाँ पे 600 पॉइंट कम होते हैं। अब उसके पास में सिर्फ 8000 पॉइंट बाकी है। यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे होस्ट को सुप्रीम निर्वाण नियम का 5th लेवल मिलता है। हु फेई बोलता है अगर यहाँ पे शॉर्ट में बोला जाए तो यान मोली को इनहेरिटेंस नहीं मिली तो अब वो यहाँ पे स्टेट लीडर के फेवर को नहीं ले पाएगा, कंपटीशन में उसका जीतना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो चुका है। सिस्टम बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी अभी पता चला है बुक ऑफ हेवन ने यान मोलुई के फेट को चेंज कर दिया है। यान मोलुई को अभी भी यहाँ पे फेवर मिल जाएगा। बुक ऑफ हेवन ने यहाँ पे ग्रेट एल्डर और यान मोलुई के बीच में काफी सारा रिलेशन बना दिया है। ग्रेट एल्डर के हिसाब से यान मोलुई उनका अडॉप्टेड सन है, इसी वजह से वो यहाँ पे कैसे भी करके उसको प्रोटेक्ट करके रहेंगे। ग्रेट एल्डर यहाँ पे चीटिंग करके यान मोलुई को जिता देंगे। यहाँ पे डेस्टिनी के अकॉर्डिंग सेट मास्टर का फेवर यान मोलुई को मिलेगा। हु फेई सोच रहा था ये कभी ना बुक ऑफ डेस्टिनी बार बार फेट को चेंज कर देता है। जहाँ तक मुझे पता है ये ग्रेट एल्डर सुप्रीम निर्वाणा नियम के 8th ग्रेड पे है। मेरे पास अभी जितनी पावर है उसके हिसाब से मैं इसको नहीं हरा सकता। मेरे पास जो भी इनविंसिबल कूपन बाकी है मैं उनको यूज नहीं करना चाहता, लेकिन एक मिनट को मेरे पास यहाँ पे एक और तरीका है, मैं उसको यूज कर सकता हूँ। उसके बाद हमें धर्मा सेट का सेट लीडर घर दिखाया जाता है। हु फेई वहाँ पे आ गया होता है और सोच रहा होता है जहाँ तक मुझे पता है जो करंट सेट लीडर है सुप्रीम निर्वाणा रियलम पे है और उनका लेवल 9th लेवल से ऊपर नहीं जा रहा, उनको यहाँ पे कैसे भी करके ब्रेक थ्रू करना है ताकि वो सुप्रीम रियलम में पहुंच जाए। मैं यहाँ पे सेट लीडर की हेल्प करूंगा ताकि मेरे पास उनका फेवर आ जाए। तो कल चाहे यहाँ पे ग्रेट लीडर कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले वो जीत नहीं पाएंगे क्योंकि उनको वहाँ पे सेट लीडर चीटिंग करने से रोक देगी। पर तभी हम देखते हैं हु फेई के सामने वहाँ पे एक बंदा आता है। वो बोलता है कि तुम हो कौन और आखिर यहाँ पे सेट लीडर घर की तरफ क्यों जा रहे हो। अभी यहाँ पे सेट लीडर सीक्रेट रूम के अंदर है, अगर तुमको डिस्टर्ब करते हो तो हम तुम्हें मार देंगे। ये बंदा होता है धर्मा सेट का प्रोटेक्टर।
जिसका नाम है एल्डर यान, और ये अपने सुप्रीम निर्वाण लेंगे 3rd स्टेज पे है। हु फेई बोलता है एल्डर यान प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं यहाँ पे सेक्ट लीडर को डिस्टर्ब करने नहीं आया, उनकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। वो यहाँ पे बहुत टाइम से सुप्रीम निर्वाण लेंगे 9th लेवल में फंसी हुई है, मैं उनको ब्रेक थ्रू करा सकता हूँ। एल्डर यान काफी गुस्सा हो गए तो बोलते फालतू बात करना बंद करो, उनके पास में बहुत सारे कल्टीवेशन डॉक्टर्स है, पर वो भी इनको ब्रेक थ्रू नहीं करवा पा रहे। तुम जो कि धर्मा सेट के एक डिसाइपल हो, आखिर तुम क्या कर लोगे? मुझे यहाँ पे देख के लगता है पक्का तुम्हारा कोई प्लान है, तुम यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ सकते। ये बोलने के साथ वो हु फेई भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं हु फेई वहाँ पे यामाक्लो से अटैक करता है। सिर्फ वहाँ पे एक ही पंच के साथ में एल्डर की हेल्थ काफी खराब हो गई होती है। एल्डर बोल रहा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हु फेई बोलता है एल्डर यान आप यहाँ पे सुप्रीम निर्वाण नियम के सिर्फ 3rd ग्रेड पे है, और वहीं मैं यहाँ पे 5th ग्रेड पे हूँ, तो मेरी पावर डेफिनेटली आपसे बहुत ज्यादा होने वाली है। आपके लिए मेरे को हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। एल्डर यान बोलते तुम एक डिसाइपल हो तो तुम्हारी कल्टीवेशन मेरे से ज्यादा कैसे हो सकती है। तभी हम देखते हैं बहुत सारे मास्टर्स आगे होते हैं, बोलते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे एल्डर यान पे अटैक करने की, हम यहाँ पे तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, तुम पक्का से मारे जाओगे। एल्डर यान बोल रहे थे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना, ये बंदा बहुत ही पावरफुल है, ये अपने सुप्रीम निर्वाण लेन के 5th लेवल पे है। पर वही हम देखते हैं हु फेई ने उन सभी के ऊपर यामाक्लो से अटैक किया होता है। हु फेई बोलता है मेरा जो यामाक्लो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तुम सभी कलर मुझसे काफी कम है, तुम मुझे नहीं आ सकते। अचानक से हम देखते हैं सेक्ट लीडर आ गई होती है। सेक्ट लीडर बोलती मैं सेक्ट लीडर में थी, आगे किसने मुझे डिस्टर्ब किया, तुम यहाँ पे एक डीमन डिसाइपल हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एल्डर्स के ऊपर अटैक करो, अगर तुम्हें सही रीजन नहीं दोगे तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगी। वो होती है धर्मा सेट की सेक्ट लीडर फेंग सुआन चैन, जो कि अपने सुप्रीम निर्वाण लेने के 9th ग्रेड पे है। हु फेई बोलता है सेक्ट लीडर मैं जानता हूँ आपका लेवल नहीं बढ़ रहा, मेरे पास में यहाँ पे एक तरीका है आपके लेवल को ब्रेक थ्रू कराने का, इसी वजह से मैं आपकी हेल्प करना चाहता था, पर यहाँ पे इन सारे एल्डर्स ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, मुझसे पूछा भी नहीं कि आखिर मैं यहाँ पे ये काम कैसे करने वाला हूँ। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये काम किया है, मेरे पास में और कोई रीजन नहीं है। फेंग सुआन चैन बोलती है बहुत सारे लोग हैं जो कि बोलते हैं वो मुझे ब्रेक थ्रू करा सकते हैं, पर यहाँ पे एक डिसाइबल भी बोल रहा है कि वो मुझे ब्रेक थ्रू करा सकता है, ये तो बहुत ही बेकार बात है। तुम्हें आखिर देख के क्या लगता है कि मैं बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ? हु फेई बोलता लगता है मैं बोल कुछ नहीं होगा, मुझे डायरेक्टली करना पड़ेगा। हम देखते हैं हु फेई फेंग सुआन चैन की बॉडी के अंदर एनर्जी डालने लगता है। फेंग सुआन चैन बोलती मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी जा रही है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी हम देखते हैं फेंग सुआन चैन नीचे गिर गई होती है। ये देख के सारे एल्डर्स बोलते हैं सेक्ट लीडर क्या आप ठीक है? सेक्ट लीडर बोलती हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग टेंशन मत कीजिए, ना सिर्फ मैं ठीक हूँ बल्कि मैंने ब्रेक थ्रू भी कर लिया है, मैं अपने सुप्रीम रियलम के 1st लेवल पे पहुंच चुकी हूँ, मेरी लाइफ की जो विश थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ये देख के सारे एल्डर्स काफी शॉक होते हैं, बोलते हैं क्या आप यहाँ पे सुप्रीम रियलम के 1st लेवल पे पहुंच गई? इसका मतलब यहाँ पे डिसाइपल सच बोल रहा था। फेंग सुआन चैन बोलते डिसाइपल तुम्हारा थैंक यू, तुमने मेरी काफी हेल्प करी है। लेकिन तभी हम देखते आसमान के अंदर थंडर स्ट्राइक आने लगती है। लाइटनिंग यूनिकॉर्न वहाँ पे आ गया होता है और बोलता है आखिर यहाँ पे कौन सुप्रीम रियलम पे आया है। एल्डर यान बोलते यहाँ पे लाइटनिंग यूनिकॉर्न आ चुका है। सेक्ट मास्टर यहाँ बेसिकली रेडी नहीं थी, अगर ये स्ट्राइक इनके ऊपर पड़ी तो बच नहीं पाएंगी, हम लोग को यहाँ पे कैसे भी करके सेक्ट मास्टर को प्रोटेक्ट करना होगा। फेंग सुआन चैन बोलते यहाँ पे मेरे लिए तुम लोग को मरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरे एल्डर्स मारे जाए। वो सारे एल्डर्स बोलते सेक्ट मास्टर आप बहुत ही अच्छी इंसान है, आपने यहाँ पे डीमंस और ह्यूमन को साथ में कल्टीवेट करने का मौका दिया है। यहाँ पे इस धर्मा सेट के अंदर हर कोई कल्टीवेट कर लेता है, इस इक्वलिटी के लिए आपका जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने एल्डर्स की ये बात सुन के फेंग सुआन चैन रोने लगती है, बोलती है चाहे जो भी हो मैं यहाँ पे आप लोग को मरते हुए नहीं देख सकती। अचानक से हम देखते हैं हु फेई उन लोग के सामने चला गया होता है। वो बोलता है आखिर तुम लोग यहाँ पे इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हो। फेंग सुआन चैन बोलती हु फेई तुमने मेरे लिए ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया है, अब तुम्हें यहाँ पे मेरे लिए मरने की जरूरत नहीं है, प्लीज तुम ये मत करो। हु फेई बोलता सेक्ट मास्टर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये तो सिर्फ लाइटनिंग यूनिकॉर्न है, मैं यहाँ पे कैसे भी करके आपको प्रोटेक्ट करके रहूंगा। फेंग सुआन चैन सोच रही होती है हु फेई यहाँ पे अपनी लाइफ खतरे में डालने तैयार है ताकि वो कैसे भी करके मुझे प्रोटेक्ट कर सके। क्या यहाँ पे इसका मतलब ये है हु फेई मुझसे प्यार करता है। लाइटनिंग यूनिकॉर्न बोल रहा था छोटे कचरे ह्यूमन आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई, यहाँ पे तुम्हारे कहने के हिसाब से लाइटनिंग यूनिकॉर्न से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे ये बोलने के साथ ही तुमने अपने डैड को बुला लिया था। तभी हम देखते हैं यूशिन वहाँ पे लाइटनिंग यूनिकॉर्न के सामने आता है। यूशिन बोलता है लाइटनिंग यूनिकॉर्न क्या तुम सच में मुझे मार सकते हो, तुम्हारे पास में इतनी स्ट्रेंथ है तो चलो अटैक करो। लाइटनिंग यूनिकॉर्न काफी घबरा गया होता है, बोलता है एम्परर यूशिन आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मुझे अगर पहले पता होता कि आप एम्परर यूशिन है तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करता, अगर ये यहाँ पे आपसे रिलेटेड है तो इसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं गिरेगी। एम्परर यूशिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे वापिस जा रहा हूँ और पहले वाली बदतमीजी के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सारे एल्डर्स बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। हु फेई को देख के यहाँ पे लाइटनिंग यूनिकॉर्न काफी घबरा चुका है। हु फेई बोलता है सेक्ट मास्टर क्या आप ठीक है। फेंग सुआन चैन बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
पर आपको यहाँ पे अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है, जिससे कि यहाँ तक लाइटनिंग यूनिकॉर्न भी घबरा रहा है। पक्का से आपके पास में हेवनली कल्टीवेशन होगी। मुझे नहीं पता मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ या नहीं पूछ सकती, पर आखिर यहाँ पे इतना ग्रेट पावर इस वर्ल्ड के अंदर क्या कर रहा है। वो सारे एल्डर्स भी काफी शौक होते हैं, बोलते हैं क्या ये यहाँ पे हेवनली रीलम पे है। लॉर्ड हू फेई प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर हमें पता होता कि आप कौन है तो हम ऐसा बिल्कुल बिहेव नहीं करते। हू फेई सोचा था, मेरा प्लान ये था कि मैं कैसे भी करके सेक्ट लीडर को अपनी तरफ कर लूं, लेकिन आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो गया है। हू फेई बोलते मैंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, पर मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है। मैं बस यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर घूम रहा था और मुझे यहाँ पे डीमन डिसाइपल के रोल को प्ले करने का काफी मन कर रहा था। इसी वजह से मैंने सोचा कि धर्मा सेट इसके लिए बेस्ट रहेगा। वह सेक्ट लीडर, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसी को ना बताएं। मैं यहाँ पे रियलिटी के अंदर डीमन डिसाइपल के तौर पे रहना चाहता हूँ। फेंग शुआन चेन बोलती है आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं किसी को नहीं बताने वाली। एल्डर यान बोल रहे थे काफी कमाल की बात है, हमारे सेट के अंदर इतना पावरफुल इंसान आ गया। यहाँ पे इस पावरफुल इंसान की हेल्प से हमारा सेट बहुत ज्यादा राइज करेगा। फेंग शुआन चेन बोले तुमने बिल्कुल सही कहा, साथ ही में वो सोच रही होती है वैसे ही मैंने यहाँ पे अभी तक अपने लिए ताविस्ट कपल को नहीं ढूंढा। अगर यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग इंसान मेरा कपल बन जाता है तो मैं काफी फायदा होगा। और सच कहो तो मुझे लगता है ये मुझे काफी पसंद भी करता है। सिस्टम बोलता है आपके ये करने की वजह से यान मोली की फेट चेंज हो चुकी है। यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे आपकी कल्टीवेशन सुप्रीम निर्वाण लेने के साथ लेवल पहुंच चुकी है। हू फेई सोच रहा होता है ये सब तो ठीक है, पर मुझे यहाँ पे क्यों लग रहा है यहाँ पे सेक्ट लीडर अब से मेरी हो चुकी है। इन लोग का बिहेवियर काफी अजीब लग रहा है। फिर हमें वहाँ पे सेक्ट के कॉम्पिटिशन का सीन दिखाया जाता है। यान मोली वहाँ पे सारे लोगों को हरा रहा होता है। वो बोलता है मेरे सामने कोई नहीं आ सकता, मैं सबसे पावरफुल हूँ, जो भी मुझे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मैं हूँ यान मोली जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है। सारे लोग काफी चिढ़ गए होते और बोल रहे होते हैं यहाँ पे पक्का से कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यान मोली की एनर्जी काफी बढ़ चुकी है, इसका मतलब पक्का से इसने कोई ना कोई एलिक्सिर पिया है। तो आखिर इसको परमिशन कैसे मिली कि कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सके। ये हमारे साथ काफी अनफेयर हो रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन के इकलौते रेफरी को, जो कि होते हैं ग्रेट एल्डर। ग्रेट एल्डर बोल रहे होते हैं फाइट करने से पहले कोई खा के तो आता ही है, तो इसी वजह से अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए ये घर से खाना खा के आया है। अगर तुम लोगों से कुछ नहीं हो रहा तो फालतू के बहाने मत मारो। वहाँ पे सारे लोग बोल रहे थे ग्रेट एल्डर आप झूठ मत बोलिए, लगता है आप भी मिले हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ सब कुछ अनफेयर हो रहा है, आप चुपचाप से बैठ के देख रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। यान मोली सोचा था बुक ऑफ हेवन की हेल्प से ग्रेट एल्डर मेरे गॉडफादर बन चुके हैं। इन्होंने मेरी कंडीशन बढ़ाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक पिल मंगाई, जिसका प्राइस बहुत ही ज्यादा था। अब यहाँ पे काफी मजा आने वाला है। मैं यहाँ पे इस कंपनी को जीत लूंगा और फर्स्ट रैंक आऊंगा। मुझे यहाँ पे इतनी सुंदर सेट लीडर के साथ में डुअल कल्टीवेशन करने का मौका मिलेगा। सच में काफी मजा आने वाला है। सिस्टम ही सिस्टम होगा। उसके बाद चिल्लाते हुए बोलता है आज मुझे हू फे भी नहीं रोक सकता। वो कमीना डेविल डर के मारे भाग चुका है ताकि आज वो मेरे हाथ से मारा न जाए। अचानक से हम देखते हैं सोल स्पिरिट लेडी एना के अंदर आ जाती है। वो बोलती तुम यहाँ पे हू फे की बेइज्जती नहीं कर सकते, वो बहुत ही पावरफुल है, वो तुम्हें यहाँ पे एक झटके में हरा देगा। अभी के लिए वो यहाँ पे नहीं है तो मैं तुमसे फाइट करने के लिए आई हूँ। यान मोली सोच रहा होता है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो चलो फाइट करते हैं। साथ ही में सोच रहा होता है जब तक हू फे नहीं आता तब तक मैं उसका रिवेंज यहाँ पे इस लड़की से लेके रहूंगा, इसने मेरी काफी बेइज्जती करी थी। तभी हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं, उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है। सिर्फ एक ही अटैक के साथ में सोल स्पिरिट लेडी की हालत काफी खराब हो गई होती है। यान मोली हंसते हुए बोल रहा होता है मैंने कहा था ना मेरे सामने कोई नहीं दिख सकता, जो ही मुझसे फाइट करेगा उसकी हालत ऐसी होगी। लेकिन वहीं हम देखते हैं हू फेई वहाँ पे आ गया होता है और उसने सोल स्पिरिट लेडी को पकड़ लिया होता है। हू फेई बोलता है कमीने यान मोली आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने यहाँ पे मेरी जूनियर के ऊपर अटैक किया, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। यान मोली बोलता है तो आखिर क्या तू यहाँ पे आ गया, क्या तेरे पास इतनी हिम्मत आ चुकी है कि तुम मुझसे फाइट कर सके। सोल स्पिरिट लेडी बोल रही होती है हू फेई तुम वहाँ पे मत जाओ, ये बंदा बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि तुम इंजर्ड हो जाओ। हू फेई बोलता है अगर ये मेरे बारे में गलत बोल रहा है तो तुम फाइट के लिए जा सकती हो, तो इसने तो तुम्हें हिट किया है तो आखिर मैं फाइट कैसे ना करूं। ये बोलने के साथ ही हू फेई अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। यान मोली तुम्हें आज पनिशमेंट मिलकर रहेगी, तुमने बहुत ही गलत किया है, तुम्हें यहाँ पे मेरी जूनियर को हिट नहीं करना चाहिए था। यान मोली बोलता है हू फेई तुम्हें क्या लगता है मैं बिल्कुल पहले जितना ही कमजोर हूँ, अब मैं काफी पावरफुल हो चुका हूँ। पहले मैं एम्परर रिलम में था पर अब मैं यहाँ पे सुप्रीम निर्वाण में पहुंच चुका हूँ। अब तुम यहाँ मेरे सामने चीटी के बराबर नहीं हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। सोल स्पिरिट लेडी बोली थी हू फेई तुम यहाँ पे इस कमीने को हरा दो, ये बहुत ही बुरा इंसान है। तभी हम देखते हू फेई अपने पास डीमन स्वॉर्ड बाहर निकालता है और सामने की तरफ एक काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है। उसकी स्ट्राइक की वजह से यान मोली का अटैक निगलेक्ट हो गया होता है। ये देख के वहाँ के सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। हम देखते वो स्ट्राइक सीधे यान मोली की तरफ बढ़ रही होती है। यान मोली बोलता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरा अटैक इसने कैसे ब्लॉक कर लिया। और यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ को देख के लग रहा है कि इसकी भी स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई है। हम देखते वहाँ पे सामने की तरफ काफी बड़ा धमाका हुआ होता है।
वो सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, क्या यहाँ पे यान मोली हार चुका है। तभी हम देखते हैं हु फेई अपने स्वॉर्ड को वापस रखने लगता है, बोलता है मेरा यहाँ पे एक अटैक तुम्हारे लिए काफी था, अब मैं अगर इससे एक अटैक और ज्यादा करता हूँ तो तुम पक्का से मारे जाओगे। यान मोली बोलता है लेकिन तुम मुझे हिट कैसे कर पा रहे हो, आखिर कैसे पॉसिबल है। हु फेई बोलता है ऐसा इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे सुप्रीम निर्वाण नियम के 7th लेवल पे पहुंच चुका हूँ। हु फेई की सप्रेशन की वजह से वो अपने घुटनों पे आ गया होता है और वहाँ पे उसका सर जमीन से लग गया होता है। यान मोली सोच रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, पिल खाने के बाद भी इसकी स्ट्रेंथ मुझसे 4 लेवल ज्यादा है और अगर यहाँ पे इसका प्रेशर इस तरह से चलता रहा तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा। हम देखते हैं उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं ग्रेट एल्डर वहाँ पे आ गए होते हैं और उन्होंने यान मोली के सामने एक शील्ड बना दी होती है। ग्रेट एल्डर बोलते हैं यहाँ पे फाइट करना बंद करो, ये कंपटीशन खत्म हो चुका है। हु फेई बोलता है इसका मतलब मैं यहाँ पे जीत गया क्योंकि वैसे ही मैंने यहाँ पे यान मोली को हरा चुका है। सारे लोग काफी खुश हो गए तो बोलते हैं ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये कमीना यान मोली हार गया और हु फेई जीत चुका है। वहीं दूसरे बंदे शॉक हो गए तो बोलते हैं आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, हु फेई ने यहाँ पे यान मोली को कैसे हरा दिया। ग्रेट एल्डर बोलते नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे हु फेई का कंपटीशन इनवैलिड होता है का इसने यहाँ पे यान मोली को मारने के लिए बहुत ही गंदे तरीके अपनाए हैं। यहाँ पे चीटिंग करने की वजह से हु फेई बाहर निकलता है और इस कॉम्पिटिशन का विनर बनता है यान मोली। वहाँ पे सारे बच्चे काफी चिढ़ गए तो बोलते हैं कि क्या फालतू बात है, हम सारे लोगों ने यहाँ पे देखा विनर हु फेई था और उसने यहाँ पे फेयर फाइट करी है, ये बहुत ही गलत बात है। ग्रेट एल्डर आप यहाँ पे चीटिंग कर रहे हैं। ग्रेट एल्डर काफी चिढ़ गए तो बोलते हैं अगर यहाँ पे किसी ने फालतू बात करी तो मैं यहाँ पे उसको भी इस कंपटीशन से बाहर निकाल दूंगा। मैजिक वाले सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं और डर के मारे कुछ नहीं बोल पा रहे होते। वही हम देखते हैं यान मोली के साथ वाले बंदे काफी खुश हो गए होते हैं, वो बोलते तो आखिरकार यहाँ पे यान मोली जीत ही गया। यान मोली बोलता है हु फेई अगर तुम स्ट्रांग भी हो तो भी तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। ग्रेट एल्डर ने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है कि मैं जीता हूँ तो इसका मतलब मैं ही जीता हूँ, हेरिटेज और स्किल सारी मेरी होगी, साथ ही में यहाँ पे सेट मास्टर मेरी हो जाएगी, डेस्टिनी में यही लिखा था। हु फेई बोलता अच्छा ऐसी बात है तो चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिर डेस्टिनी में लिखा है या नहीं कि तुम फर्स्ट प्लेस आ सकते हो। यान मोली बोलता तुम यहाँ पे काफी जेलस हो रहे हो और फालतू बात कर रहे हो। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे सेट मास्टर फेंग शुआनचेन आ गई होती है, वो बोलती है क्या यहाँ पे ये कॉम्पिटिशन खत्म हो चुका है। ग्रेट एल्डर बोलते हैं सेट मास्टर मैं आपको ग्रीट करता हूँ, यहाँ पे ये कॉम्पिटिशन खत्म हो चुका है और इनहेरिटेंस मिलेगी यान मोली को। यान मोली बोलता है सेक्ट लीडर का फिगर काफी मस्त है, सेक्ट लीडर मैं यहाँ पे काफी खुश हूँ, मुझे पता है आप यहाँ पे मेरे साथ में डुअल कल्टीवेशन करने के लिए बेकरार हुई जा रही हैं, पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको वेट नहीं कराने वाला। हम देखते हैं वहाँ पे फेंग शुआनचेन कुछ भी नहीं बोल रही होती। यान मोली सोच रहा होता है लगता है यहाँ पे सेक्ट लीडर काफी शर्मा रही है, यहाँ तक कि उनके मुंह से कुछ निकल भी नहीं रहा है, पता नहीं आखिर यहाँ पे सेक्ट लीडर बाद में बर्दाश्त कैसे करेगी। फेंग शुआनचेन काफी गुस्सा हो गई तो बोलती है फालतू बात करना बंद करो, मुझे यहाँ पे तुम लोग को देख के काफी गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पे प्लान करके चीटिंग करी है, अब यहाँ पे तुम लोगों को चीटिंग करने के लिए पनिशमेंट मिलने वाली है। वो दोनों सेक्ट लीडर के सप्रेशन की वजह से घुटनों पे आ गए होते हैं। यान मोली सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, डेस्टिनी के अंदर लिखा था कि सेक्ट लीडर मेरे पैर में पड़ जाएगी, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। फेंग शुआनचेन सोच रही होती चीटिंग करने तो भूल जाओ, पर तुम लोगों ने यहाँ पे ग्रेट पावर के सामने ऐसा बिहेव किया है, अगर उनको यहाँ पे गुस्सा आ गया तो हमारे सेट को बर्बाद कर देंगे। फेंग शुआनचेन बोलती है हु फेई मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें पता चले कि इन दोनों चीटिंग किया है तो तुम इनके साथ क्या करना चाहोगे। सारे लोग बोलते हमें बात पहले से पता थी कि ये कमीने चीटिंग कर रहे हैं, ग्रेट एल्डर बहुत बड़े कमीने हैं, रेफरी होने के बावजूद वो फेयर नहीं रहे। हु फेई बोलता जो हमारे ग्रेट एल्डर है उन्होंने यहाँ पे सेक्ट के रूल्स को बर्बाद कर दिया, उनको तो यहाँ पे पक्का से मारना ही पड़ेगा। रही बात यहाँ पे यान मोली की तो हम उसको छोड़ सकते हैं, ये समझ के कि उसने यहाँ पहली बार गलती करी है। फेंग शुआनचेन सोच रही होती है हु फेई काफी कमाल का है, तुम यहाँ पे जो बोलोगे मैं वही करूंगी। ये देख के सारे लोग काफी शौक होते हैं, बोल रहे होते हैं पहली बार यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सेक्ट मास्टर किसी डिसाइबल की बात सुन रही है, क्या सच में यहाँ पे हु फेई इतना कमाल का इंसान है। ग्रेट एल्डर बोल रहे थे सेक्ट लीडर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये गलती मैंने पहली बार करी है, आज के बाद मैं यहाँ पे कभी चीटिंग नहीं करूंगा, यहाँ पे मेरा पहला क्राइम समझ के मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे मत मारिएगा। फेंग शुआनचेन बोलती है फालतू बात करना बंद करो, तुम्हें तो मरना ही होगा। साथ ही में वो सोच रही होती है पहले मैंने तुम लोग को बहुत अनदेखा कर दिया, अब मैं यहाँ पे अपने गुस्से कंट्रोल नहीं करने वाली, तुमने यहाँ पे ग्रेट पावर गुस्सा दिलाया है, तुमको तो मरना ही होगा। ये बोलने के साथ ही वो वहाँ पे मिट्टी गिराने लगती है। यान मोली बोलता है हम लोग को पनिश करने के लिए इतना बड़ा अटैक करने की क्या जरूरत थी। हु फेई बोलता है सोल स्पिरिट लेडी चलो हम लोग चलते हैं, सेक्ट लीडर का अटैक बहुत ही खतरनाक है, अगर हम लोग यहाँ पे रुके तो हम लोग पक्का से मारे जाएंगे। सेक्ट लीडर फेंग शुआनचेन यहाँ पे काफी गुस्सा थी और साथ ही में काफी डरी हुई भी थी, अगर यहाँ पे एक भी गलती होती तो पक्का से सेट खत्म हो जाता। इसी वजह से उन्होंने ग्रेट एल्डर के ऊपर बहुत सारे मिट्टी स्ट्राइक अटैक किया, उस अटैक की वजह से ग्रेट एल्डर तो राख में बदल गए,
हालांकि यहाँ पे बुक ऑफ डेस्टिनी की वजह से यान मोली काफी लकी था, इस वजह से वो उस मीटियोर स्ट्राइक से बच गया, लेकिन उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। सिस्टम बोलता है होस्ट यान मोली की फेट चेंज हो चुकी है, इसी वजह से यहाँ पे 2000 पॉइंट कम होते हैं। अब यान मोली के पास में सिर्फ 6000 पॉइंट बाकी है। यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे आपके कल्टीवेशन को और ज्यादा इंप्रूव किया जाता है। अब यहाँ पे हु फेई सुप्रीम निर्वाण नियम के 9th लेवल में पहुंच चुका है। हु फेई बोलता है सिस्टम मैं यहाँ पे काफी इंप्रूव कर रहा हूँ, मुझे फटाफट से बताओ यान मोली की अगली फेट क्या है। सिस्टम बोलता है 1 मिनट को मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। चेक करने में सिस्टम बताता है मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा। यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है यान मोली की फेट रुक चुकी है। यहाँ पे बुक ऑफ डेस्टिनी ने उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा, शायद से यहाँ पे बुक ऑफ डेस्टिनी भी काफी घबरा चुका है कि उसका पारा यहाँ पे एम्परर यूशिन से पड़ा है। हु फेई बोलता है टेंशन मत लो, हम यहाँ पे उन लोगों को बताएंगे आखिर रियल इनविंसिबल क्या होता है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।